हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग, दैट मीन्स फाइल मैनेजमेंट इन C++। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइल हायरार्की, फिर हम पढ़ेंगे फाइल ओपनिंग मोड्स, उसके बाद पढ़ेंगे एग्जाम्पल टू राइट एंड रीड डेटा इनटू द फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड एग्जाम्पल विद सम क्लासेस। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैंने आपके सामने जो ये स्क्रीन में आ रहा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रीम क्लास हायरार्की या फाइल की हायरार्की। इसमें सबसे पहले देखिए आप, यहाँ पर iOS दिखाई दे रहा है। ये प्री डिफाइंड क्लास है, रूट क्लास है हमारी सभी हेडर फाइल्स की। हम अभी तक प्रोग्रामिंग में यूज करते आए हैं iostream.h। तो iostream बेसिकली हमारी क्लास इनपुट और आउटपुट की वर्किंग को सपोर्ट करता है, इनके फंक्शंस को सपोर्ट करता है। लेकिन एक्चुअली iostream जो है वो iStream और oStream एज वेल एज iOS से मिलकर बनी क्लास है। ये एक क्लास है जो इन सबको इनहेरिट कर रही है। अब इनसे मिलती जुलती एक क्लास हमने बनाई ifstream। तो ifstream इनपुट फाइल के फंक्शंस को यूज करेगी। ofstream एक क्लास बनाई जो इसको इनहेरिट कर रही है, जो कि आउटपुट फाइल के फंक्शंस को सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इनपुट फाइल के फंक्शंस होंगे, इसमें सिर्फ आउटपुट फाइल के फंक्शन होंगे। लेकिन हमने एक फाइल और बनाई, एक क्लास और बनाई जो क्लास iostream को इनहेरिट कर रही है, और ये क्लास दोनों के दोनों यानी कि इनपुट को और आउटपुट को दोनों को सपोर्ट करेगी, फाइल फंक्शन को। ये बिकॉज फाइल बेस्ड क्लास से इनहेरिट है, तो इसीलिए ये क्लास फाइल के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी, जो कि इनपुट भी है और आउटपुट ऑपरेशंस भी है। तो ये है फाइल की हायरार्की। अब अगर हमें फाइल के कोई भी फंक्शंस को यूज करना है तो हमें fstream.h को यूज करना होगा अपने प्रोग्राम्स में। आइए शुरू करते हैं आगे की प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्लास और डेटा फाइल्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर लें। जैसा कि अभी हमने बताया, ifstream क्या करता है? ifstream इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास है जो कि रीडिंग फाइल के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ofstream क्या करेगा? ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम है, ये राइटिंग के ऑपरेशंस करेगा, फाइल में परफॉर्म करेगा। और fstream क्या करता है? ये इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम की क्लास है जो कि साइमल्टेनियसली रीडिंग और राइटिंग बोथ ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा फाइल के अंदर। तो बेसिकली ये तीन फाइलें हैं, ये तीनों फाइलों का यूज करके हमें सिर्फ रीडिंग के लिए करना हो तो ये, सिर्फ राइटिंग के लिए करना हो तो ये, और रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए करना हो तो fstream का यूज करना है। अब आ जाइए डेटा फाइल। बेसिकली डेटा फाइल दो तरह की होती है, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल वो फाइल है जिसके अंदर डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है, और बाइनरी फाइल वो फाइल है जिसमें डेटा हमारा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। बाइनरी फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर किया जाता है डायरेक्टली व्यू नहीं कर सकते। इसके अंदर बाइनरी फाइल के अंदर हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज करके बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। नाउ दीज आर द फाइल ओपनिंग मोड। फाइल ओपनिंग मोड क्या काम करते हैं? फाइल ओपनिंग मोड, जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो किस मोड में ओपन करना है ये पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सी में भी पढ़ा होगा APP मीन्स अपेंड मोड, ATE मीन्स आउटपुट फाइल आउटपुट और मूव द रीड और राइट कंट्रोल एट द एंड ऑफ फाइल। तो ठीक है, ये रीड राइट मोड में भी करेगा और लास्ट में एंड में भी लेकर जाएगा। ठीक है, दूसरा है बाइनरी ऑपरेशन, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन करने के लिए, ये सिर्फ रीड करने के लिए, ये सिर्फ राइट के लिए। ठीक है, और भी कई सारे मोड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं, राइटिंग डेटा इनटू द फाइल। फाइल में डेटा कैसे राइट करेंगे आप C++ के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर iostream fstream.h करेंगे। ठीक है, उसके अंदर मेन बनाकर, मेन के अंदर हमने ofstream my फाइल, और इसके अंदर फाइल का पूरा पाथ लिख देंगे डबल कोट्स के अंदर। माई फाइल जो यहाँ पर है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस ofstream क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये माई फाइल के को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो राइटिंग के लिए यूज होती है। ये फाइल का नाम है, इस फाइल का नाम इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हम कुछ वर्किंग करेंगे तो ये इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। अब देखिए हमने लिखा माई फाइल वेलकम इन ATS। यहाँ पे माई फाइल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पर सी आउट यूज करके अगर ये लिखते हैं वेलकम इन ATS तो डेटा हमारा कंसोल पे प्रिंट होता। अब हमने लिखा है यहाँ पर माई फाइल
और यहाँ पे लिखा है वेलकम इन ATS, तो डेटा हमारा कहाँ पर प्रिंट होगा? बेसिकली फाइल के अंदर प्रिंट होगा, फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पर सी आउट लिखा होता तो कंसोल पे प्रिंट होता, अगर यहाँ पे माई फाइल लिखा है तो माई फाइल के अंदर जो भी फाइल है, इस पे कौन सी फाइल का एड्रेस है? इस फाइल का एड्रेस, तो डेटा इसी फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, फिर हमने लिखा माई फाइल डॉट क्लोज, तो जो फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद रिटर्न 0 करके प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर हमने एक ही स्टेटमेंट फाइल के अंदर स्टोर किया है, जिसका नाम है जो है एक ही स्टेटमेंट हमने स्टोर किया है विच इज वेलकम इन ATS। तो वेलकम इन ATS फाइल के अंदर स्टोर हो गया। अब हम फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। फाइल को ओपन करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये डेटा दिखाई देगा, यानी कि स्क्रीन के अंदर ना दिखेगा, या आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा, ये आउटपुट फाइल के अंदर आया। आपको ये फाइल खोलकर देखनी है, इस C के अंदर टेम्प फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल जब खोलेंगे तो नोटपैड में ये फाइल खुली होगी और ये डेटा उसके अंदर स्टोर हो चुका होगा। फाइल ओपनिंग के कुछ और मोड्स भी होते हैं, ये है फाइल ओपनिंग के मोड्स। अगर फाइल को ओपन करना है तो फाइल ओपन करने के लिए एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। तो ये 4 तरह के मेथड है, इनको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में हमने फाइल ओपनिंग मोड कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पर हमने फाइल ओपनिंग मोड दिया है iOS आउट, क्योंकि ये ऑफ स्ट्रीम हमेशा राइटिंग में ही खोलता है। तो आप चाहे ये मोड दें या ना दें, डेटा हमेशा जो फाइल जो ओपन हमेशा खुली होगी वो राइटिंग मोड में होगी। तो आप अगर मोड दोगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, अगर आप मोड नहीं दोगे तो भी वो फाइल राइटिंग मोड में खोलनी है जब वो ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आइए अब देखते हैं रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। अब जो हमने फाइल राइट करी है, जो फाइल हमने डेटा में सेव किया है, उस डेटा से डेटा हम स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहते हैं। तो डेटा को स्क्रीन पे कैसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे हमने वही मेन प्रोग्राम बनाया, लेकिन यहाँ पर जो देखिए ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो किसका बनाया? आप इफ स्ट्रीम, क्योंकि इफ स्ट्रीम जो है वो रीडिंग के लिए जो इफ स्ट्रीम है वो रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर इफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया आर फाइल, उसके अंदर उसी फाइल का पाथ दिया जो कि हमें पीछे हमने यूज किया था राइटिंग के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं, जब तक यहाँ पे चेक करा इफ नॉट आर फाइल, अगर आर फाइल नहीं खुली है, आर फाइल में कोई एड्रेस नहीं आया है, तो हम यहीं पर लिख देंगे फाइल कांट ओपन और यहाँ पे रिटर्न 0 करके वापस कर देंगे, रिटर्न 1 लिख दीजिए, तो यहाँ से वापस हो जाएंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल है तो हम वाइल का लूप लगाएंगे आर फाइल के लिए, जब तक इसके आर फाइल के अंदर कंटेंट है। तो आर फाइल डॉट गेट से हम क्या करेंगे? एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे, जो कैरेक्टर किस में स्टोर हो जाएगा? CH के अंदर, और CH को स्क्रीन पे सी आउट की हेल्प से हम डिस्प्ले करा देंगे। और ये प्रोग्राम, ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आर फाइल के अंदर डेटा एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही आर फाइल के अंदर डेटा सब खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, हम बाहर आएंगे, लूप से बाहर आते ही आर फाइल डॉट क्लोज मिलेगा, फाइल क्लोज कर देंगे और रिटर्न 0। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई फाइल ओपन करनी है तो फाइल को क्लोज जरूर करना है। आवश्यक है कि फाइल को क्लोज किया जाए, क्योंकि जब तक फाइल क्लोज नहीं होगी तो सेकंड टाइम पे उसको जब ओपन करना चाहेंगे तो बफर में ऑलरेडी ओपन होगी। तो बिकॉज दैट्स व्हाई वी हैव टू क्लोज द फाइल इन ईच प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब रीडिंग के लिए भी बेसिकली वही ऑपरेशंस हैं जो ऑपरेशंस हमने पीछे मेथड देखे थे, जो मेथड पीछे यूज किए थे। हमने यहाँ पर अगर आर फाइल के साथ अगर ओपन वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो ओपन मेथड के थ्रू भी फाइल को ओपन किया जा सकता है। अगर ओपन फाइल मेथड के साथ 2 आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं, एक तो मोड भी दिया जा सकता है और एक फाइल का नाम भी दिया जा सकता है। आप सिर्फ फाइल के नाम के साथ यूज करना चाहिए, यूज कर लें। ये वाला मेथड जो है कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाता है और ये ओपन मेथड के साथ यूज किया जाता है, फंक्शन ओपन फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। ये इसका फाइल का डेटा आप इसमें से फाइल निकालेंगे और स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको आउटपुट जो मिलने वाला है स्क्रीन पे वो ये मिलने वाला है इस प्रोग्राम को रन करने के बाद। आइए अब दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। इसमें हम प्रोग्राम में हम दोनों राइटिंग और रीडिंग दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। तो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए हमने पहले क्या किया, फाइल को ऑफ स्ट्रीम की फॉर्म से नोट करा लिया। ये देखिए ऑफ स्ट्रीम से फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने डेटा इसके अंदर राइट कर दिया, फाइल को यहीं क्लोज कर दिया। अब एक कैरेक्टर ले लिया, इफ स्ट्रीम से इस फाइल को ओपन कर लिया। फाइल अगर ओपन हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम लिख देंगे कांट ओपन क्लोज। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में हमने फिर वही वाइल का लूप लगाया। इस वाइल के लूप के अंदर
हमने वही सब चीज़ें डेटा प्रिंट करा दिया जैसे हमने करा रहे थे, और फिर आई फाइल को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम के अंदर दोनों काम किए, फाइल के अंदर डेटा राइट भी किया और फाइल से डेटा रीड भी किया। तो हमने इसे ऑफ स्ट्रीम से और इफ स्ट्रीम की हेल्प से किया। लेकिन आप जानते हो हमारे पास एक एफ स्ट्रीम है, उस एफ स्ट्रीम के थ्रू भी हम ये दोनों काम करा सकते हैं, रीडिंग का भी और राइटिंग का भी। तो आइए हम अब अगला प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें बोथ राइटिंग और रीडिंग होगा, लेकिन हम इसे एफ स्ट्रीम की हेल्प से काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोग्राम बनाया हमने, यहाँ पे इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम ना लगा के यहाँ पर हमने क्या लगाया, एफ स्ट्रीम। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया माई फाइल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे दोनों मोड यूज कर लिए, इन भी और ये आउट भी। बीच में यहाँ पे एक पाइप सिंबल दे दिया, जब भी आप मोर देन वन मोड्स का यूज करते हैं तो बीच में आपको ये पाइप सिंबल जरूर देना है, ठीक है। इस पाइप सिंबल की हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये फाइल दो मोड्स पे खुली है, ये रीड मोड है और ये राइट मोड है, ठीक है। इस तरीके से अब आगे चलेंगे। हमने फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर सीक G0 एक ये फंक्शन है सीक G0 जो कि फाइल पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। सीक G0 क्या करता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फाइल बनाई, और डेटा राइट किया आपने ATS वेलकम इन ADS, तो आपका कर्सर जो होगा वो इस जगह पर प्लेस कर रहा होगा। लेकिन हमें बेसिकली जो डेटा स्टोर करना होता है, डेटा को रीड करना होता है, वो स्टार्टिंग पोजीशन से करना होता है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से हम डेटा कैसे रीड करेंगे, तो हमने हमारे पास एक फंक्शन है सीक G0। सीक G0 क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम के कर्सर को, प्रोग्राम कंट्रोल को इस पोजीशन पर लेके जाएगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे, यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, और यहाँ पहुँचा देगा तो हम हमारी जो हमारा कंट्रोल है अब रीडिंग के लिए तैयार है। फिर हम यहाँ पर माई फाइल को लिख लेंगे और डेटा सारा का सारा रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम रीडिंग और राइटिंग दोनों काम इसी प्रोग्राम में कर सकते हैं। फाइल पॉइंटर्स के कुछ फंक्शंस और अवेलेबल हैं। ये फाइल पॉइंटर्स के कुछ फंक्शंस हैं, एक है सीक G और एक है सीक G जो कि इनपुट फाइल का फंक्शन है, और एक है सीक P जो आउटपुट फाइल फंक्शन है, टेल G जो इनपुट फाइल का फंक्शन है, और टेल P जो आउटपुट फाइल फंक्शन है। यहाँ पर दो जो है वो इनपुट फाइल के फंक्शन है, और ये जो दो है ये इनपुट फाइल के फंक्शन है, और ये आउटपुट फाइल के फंक्शन है। जब भी हमें रीडिंग का काम करना हो और सीक G का यूज करेंगे, मतलब किसी पोजीशन पे ले जाना हो रीडिंग के लिए तो आप सीक G का यूज करेंगे, किसी भी पोजीशन पे ले जाना हो राइटिंग के लिए तो सीक P का यूज करेंगे। टेल P बेसिकली क्या करेगा, ये राइटिंग के लिए टेल P जो है करंट पोजीशन बताता है, ये रीडिंग के केस में बताएगा और ये राइटिंग के केस में बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं टेल G और टेल P। अब है राइटिंग मल्टीपल डेटा इन द फाइल। अगर हमें बहुत सारा डेटा फाइल के अंदर राइट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ नेम, एज और मार्क्स ले लिया। हम ये सब चीज़ें डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो फाइल के अंदर स्टोर करने के लिए हमने वही एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन किया, उसको दो मोड में ओपन किया, रीड में और राइट में। उसके बाद फॉर का लूप लगाया, हमें जितना भी डेटा इनपुट कराना है। सबसे पहले हमने नेम इनपुट करा लिया, फिर हमने एज इनपुट करा ली, फिर हमने मार्क्स इनपुट करा लिया। अच्छा, मार्क्स इनपुट कराने के बाद जब हम यहाँ पे करेंगे माई फाइल नेम, एज और मार्क्स, तो ये बेसिकली फाइल के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। और ये लूपिंग केस लगा रखा है हमने, तो लूपिंग से क्या होगा कि आपका प्रोग्राम में डेटा ये तब तक मांगेगा जितना लंबा लूप लगाओगे। यहाँ पे लूप हमने कितना लगाया, 2 का, तो यहाँ पे 2 डेटा स्टोर करेगा। अगर आप 4 या 5 यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे लूपिंग में अगर 4 टाइम्स या 5 टाइम्स लाएंगे तो 5 टाइम्स ये डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सीक G0 करा, तो इससे क्या होगा, फाइल जब राइट हो चुकी है तो अब ये स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएगा सीक G से। उसके बाद माई फाइल डॉट गेट CH करेंगे, तो गेट CH से क्या करेगा, ये डेटा रीड करेगा और सी आउट से उसको डेटा को डिस्प्ले करा देंगे। फिर माई फाइल को क्लोज कर देंगे। कई सारा डेटा हमने इसमें रीड और राइट कर दिया। अब आते हैं बाइनरी फाइल को कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। तो बाइनरी फाइल बेसिकली
क्लासेस की हेल्प से यूज़ की जाती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टूडेंट के अंदर नेम और रोल नंबर और मार्क्स इनपुट करा लिए। उसके लिए 2 फंक्शन बना दिए, गेट डेटा का जिसमें हम नेम रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं। तो हमने सिर्फ क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट करेंगे। तो हम यहाँ इनपुट कराएंगे गेट डेटा से और सारा का सारा डेटा फाइल के अंदर राइट कर देंगे। तो मेन के अंदर हमने फाइल को ओपन किया अपेंड मोड में, क्योंकि जितनी बार भी हम कॉल करेंगे तो अपेंड मोड क्या होता है, फाइल को राइटिंग मोड में खोलता है, प्लस जब डेटा को एंड में ऐड करना होता है तो एंड में ऐड करता होता है। यहाँ पे हमने एक S1 ऑब्जेक्ट बना दिया इस स्टूडेंट का और यूज करते गए। आंसर इक्वल्स टू वाई ले लिया। जब तक आप यस करते रहेंगे तब तक आपका डेटा निकलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने लूप चला दिया वाइल यस, जब तक यस करते रहोगे डेटा। तो S1 डॉट गेट डेटा, S1 डॉट गेट से डेटा रीड कर लिया हमने, नेम रोल नंबर और मार्क्स। फिर हमने क्या करा, माई फाइल डॉट राइट, उसके बाद कैरेक्टर स्टार एंड S1 साइज ऑफ S1। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है राइट का। तो ये राइट एक फंक्शन है जो सारा का सारा ऑब्जेक्ट एक ही बार में डेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट के डेटा हैं वो एक ही बार में फाइल के अंदर राइट हो जाएंगे। तो आपके अंदर इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर कितने डेटा है, नेम भी है, रोल नंबर भी है, मार्क्स भी है। तो आपको सिर्फ एक ही फंक्शन लिखना है यूजिंग दिस मेथड, दिस स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर साइज ऑफ। तो यानी कि जो डेटा है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में स्टोर हो। दूसरा लिखा है साइज ऑफ S1, तो S1 का मतलब जितना डेटा इसके अंदर आ सकता है, पूरा साइज, पूरा डेटा इस ऑब्जेक्ट का सारा डेटा फाइल के अंदर राइट हो जाए। उसके बाद हम स्क्रीन पे लिखेंगे रिकॉर्डेड वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। अगर आपने यस प्रेस किया, इनपुट करा लिया, यस प्रेस किया तो फिर दोबारा से ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा इस लूप से। जितना भी आपको डेटा स्टोर करना होगा डेटा स्टोर कर। तो इस तरीके से फाइल को क्लोज कर देंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फाइल के अंदर डेटा को राइट करने का मेथड था। इसी तरीके से डेटा को रीड करने का भी मेथड है। डेटा को रीड करना हो तो सेम वही तरीका लिया हमने, लेकिन अब हमने जो फंक्शन बनाया क्लास के अंदर वो पुट डेटा का फंक्शन बनाया। तो रीड करने के लिए गेट डेटा बनाया था और स्टोर डिस्प्ले कराने के लिए पुट डेटा बनाया। तो यहाँ पर हमने अब जो फाइल को ओपन किया वो रीड मोड में ओपन किया और वही ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा को, फाइल को रीड करते गए। यहाँ पर जो फंक्शन बनाया था, जैसा कि राइट फंक्शन था, ऐसे एक रीड फंक्शन होता है। सारा का सारा डेटा रीड करके इस ऑब्जेक्ट में डालता जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से चेक करा लो आप। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है, अभी भी इसके अंदर एंड ऑफ फाइल नहीं आया, तब तो आप पुट डेटा प्रिंट करा दो, और एंड ऑफ डेटा आ गया है तो वहीं से ब्रेक कर दो, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये फाइल का सारा डेटा स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा जो आपने पिछले प्रोग्राम से राइट किया है। तो ये था बेसिकली फाइल के अंदर रीड करना और फाइल के अंदर राइट करना। तो ये डेटा को राइट करने का तरीका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।